अस्सलाम वालेकुम जमात सोइन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने बेटे अपने अल्फाज मायने याद किए जो मैंने आप लोगों को कल करवाए थे। किस किस बच्चे ने याद किए? ताहिर, आपने याद किए? पूछ लूँ आपसे, चुगना का मायने तो बताएं क्या होता है। चुगना का मायने होता है ऐसी चीज़ जो कि हमें बुरी लगे। तो बेटे जब आप लोग अल्फाज को मफ़हूम के साथ समझते हैं ना, तो फिर आप लोगों को मायने नहीं भूलेंगे, फिर आप लोग जुमले भी आसानी के साथ बना सकेंगे। तो कोशिश किया करेंगे जो आप लोग अल्फाज में याद करते हैं उनको अपने जहन में एक मफ़हूम रखा करें। जैसे कि हमने चुगना का पढ़ा था, तो हमें गुलाब का कोई कांटा लग जाए तो उसका क्या हमें दर्द होगी, हमें बुरा लगेगा। ऐसे साहिल किसको कहते हैं, तो कौन क्या होती है, ऐसे अगर आप हमें फ़ोन अपने जहन में रख के याद करेंगे फास्ट में, तो उनको याद करना आसान होगा। अच्छा बेटे, फिर आगे हमारा क्लास था बेहतियाती। बेहतियाती का क्या मायने होगा मरियम खालिद, आप बताएंगी। बेहतियाती का मायने होता है ख्याल ना करना। क्या करना? ख्याल ना करना। आलिया, आप बताएं बेटे, झाड़ियाँ किसको बोलते हैं? कांटेदार पौधों को किसको कहते हैं? कांटेदार पौधे को। अच्छा वहाँ आप बताएं, होल क्या होता है? होल होता है ग्रो, ऐसी जिसमें परिंदे झुंड की शक्ल में वो ज़्यादा तादाद में एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं। अच्छा सालिया, आप बताएं, स्वेटर क्या होता है? गर्म कपड़े का लिबास जो होता है उसको हम लोग स्वेटर बोलते हैं। गर्म कपड़ा जो हम लोग को सर्दी से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको स्वेटर कहते हैं। ठीक है बेटे, शाबाश। आशा, आप बताएं, त्रिकोण क्या होती है? त्रिकोण के मायने होते हैं तीन कोने वाला। क्या होता है? त्रिकोण तीन कोने वाला। जो मुसल्लस बनी होती है हमारे एक मैथ में, जिसको हम लोग मुसल्लस मैथमेटिक्स की टर्म में कहते हैं, उसको त्रिकोण बोलते हैं। अच्छा बेटे, अब ये थे हमारे अल्फाज में ही। आज हम लोग करेंगे अल्फाज जुमले और इसके बाद हम लोग करेंगे अपने मश्की सवालात। तो अगर बेटे आप लोगों ने अपनी उर्दू की कॉपियाँ निकाली अपने बैग के अंदर से, और पेंसिल सबसे शॉप से पेंसिल को शॉप करें। इसके बाद कापी के सफ़े के बाएं जानिब आप लोगों ने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। वो उसके बगैर कोई बच्चा मेहरबानी काम जो है ना वो उसके बगैर काम ना करें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे रफ काम करें। तो जो घर का काम होता है, जो आपका होमवर्क होता है, वो लगना चाहिए कि ये नीट है, ये अच्छा है, खूबसूरत होना चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि गंद मार के जैसे मर्जी पकड़ा दे, पता ना चले बाद में जब आप लोग खुद भी पढ़े ना आपको को समझ आए, जाना टीचर चेक करे तो टीचर को भी समझ ना आए। अच्छा निकालिए उर्दू की कॉपियाँ सब में। अब बाएं जानिब लाइन लगा लें, स्केल से लगानी है। ये जो पेंसिल पकड़ के सीधी हाथ से लगा देते हैं ये नहीं लगानी है। अच्छा लगा ली लाइन। अब इसके बाद कापी के सफ़े के दाएं जानिब लिखी आज की तारीख 27 अगस्त 2025 और दिन लिखें बुध। क्या? बुध लिखना है। और जितना भी काम करवाया जा रहा है ये आप लोगों की कॉपियों पर, जब आप लोग स्कूल में आए तो आप लोगों की कॉपियों पे ये मौजूद हो। ये नहीं करना कि खुद आजना है और काम करके ही नहीं आना। तो मेहमान बन के नहीं आइएगा लाहौर मकतब में जैसे आप लोग जमात स्वयं के तालिब इल्म है ना वो बन के आइएगा और अपना होमवर्क जो है ना वो मुकम्मल करके आइएगा, वरना मैंने मार्क्स नहीं देने पेपर में फिर आप लोगों को, फिर ना रोइएगा टीचर हमारे नंबर नहीं आए तो हमारे साथ ये हुआ है। अच्छा अब लिखिए कापी के सफ़े के दरमियान में सबक नंबर 10 लिख लिया। सबक का नाम क्या है? अहमद असमत बताएं सर हम कौन सा सबक पढ़ रहे हैं बेटे? खूब सूजी। कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? खूब सूजी। चलें यहाँ तक सबका हो गया। इसके बाद बेटे अपनी कॉपी के दाएं जानिब लिखें अल्फाज और बाएं जानिब लिखें अल्फाज के, जैसे आप लोगों को बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल थोड़ी सी लाइन छोड़नी है, ऐसे करके लिखें अल्फाज और जुमले। जैसे हम लोग जमात में इस काम करते होते ना, बिल्कुल वैसे आप लोग अल्फाज जुमले के लिए जो है वो अपनी कॉपी को जो वो तैयार करने। आशिर नज़र आ रहा है बेटे? गंद नहीं मारना। जो होमवर्क है ना वो लगना चाहिए कि ये होमवर्क है। हो गया यहाँ तक सबका? चलें अब हम लोग अपने अल्फाज जुमले स्टार्ट करते हैं।
तो हमारा सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो तिकोन है। अल्फाज जुमले में हमारा पहला क्या लफ्ज़ है? तिकोन। इसका जुमला ज़रा अपने जहन में सोचें आप लोग, क्या लफ्ज़ है? तिकोन। क्या मानी था इसका? ईमान आप बताएं बेटे, क्या मानी था इसका? 3 कोने वाला। क्या? 3 कोने वाला। तो इसका क्या जुमला बनेगा? कौन बनाएगा? मैंने ये मेरे साथ साथ लिखने हैं ताकि गलतियां जो है ना वो कम हो। परिंदों का एक गोल परिंदों का एक गोल, ये वाला गोल आएगा? नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पे गई वाला गोल आएगा। मैंने परिंदों का एक गोल उड़ते हुए देखा। मैंने परिंदों का एक गोल तिकोन की शक्ल में उड़ते हुए देखा। ये जुमला लिखना है आप लोगों ने। मैंने परिंदों का एक गोल तिकोन की शक्ल में उड़ते हुए देखा। अब आप लोगों के जहन में कोई और जुमला है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग यही लिखिए, अपने जहन से सोच के आप लोग और भी जुमले लिख सकते हैं। यहाँ तक मुकम्मल हो गया सबका? तिकोन को जुमला बना लिया सबने? मैंने परिंदों का एक गोल तिकोन की शक्ल में उड़ते हुए देखा। सुनाया? हो गया बेटे काम आपका? काम करके आना है स्कूल में। जब भी आप लोगों ने स्कूल में वापस आना है, प्लीज इंशाल्लाह ताला हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी स्कूल के अंदर। हो गया? अगला हमारा लफ्ज़ है चुभना। क्या है? चुभना। ये देखिए, चे बे हे नून अलिफ ना, चुभना। चुभना क्या होगा? ये जबर जो है ना वो प्यारा सा करके लिखना है ऊपर। चुभना क्या कहते हैं? चीज़ जो हमें बुरी लगे तो इसका क्या मायने होगा? कोई बताएगा? बेटे ये जो पेश है ना चुभना की, अच्छी तरह से लिखनी है ऊपर, पता चला जिसको नुक्ता नहीं बना देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे नुक्ता बनाते हैं। ये नुक्ता नहीं है, ये पेश है, छोटी वाव जो होती है। चुभना का मायने सोचिए। अब खतीजा बताएं आप जरा, चुभना का मायने बेटे क्या होगा? बुरा लगना, नागवार गुजरना, तो इसका जुमला क्या होगा? बताएं। मुझे गुलाब के पौधे से कांटा चुभा, हो सकते हैं ना? शाबाश। जुमला मुझे गुलाब के पौधे से कांटा। अब ये काटना नहीं है, इसको काटना बच्चे क्या करते हैं, टे यहाँ पे नून यहाँ पे नहीं। बेटे इसको ध्यान से देखें, कांटा, काफ अलिफ का, नून टे अलिफ टा। मुझे गुलाब के पौधे से कांटा चुभा। ये लफ्ज़ मेरे साथ ही आप लोग लिखें, चे बे हे अलीफा, चुभा। मुझे गुलाब के पौधे से कांटा चुभा। आखिर पे खत्मा जरूर लगाना है, खत्मा की अलामत जरूर लगानी है आप लोगों ने, ठीक है? मुझे गुलाब के पौधे से कांटा चुभा। हो गया?
अब हमारा बेटा अगला लफ्ज है स्वेटर। क्या है? स्वेटर। स्वेटर का जुमला कौन बताएगा? सारी माँ बनाओ बेटे स्वेटर का जुमला। शाबाश, मेरा स्वेटर बहुत खूबसूरत है। हाँ, कोई और जुमला? मेरा स्वेटर लाल रंग का है, ने मेरे स्कूल का, मेरे घर में पहनने वाला स्वेटर इस रंग का है। ऐसे आप लोग कोई भी जुमला इसका बना सकते हैं। तो हम इसका क्या लिखें? मेरा स्वेटर बहुत खूबसूरत है। मेरा स्वेटर बहुत खूबसूरत खेवा हो बेस्वाद वाओ रे तेरत खूबसूरत। मेरा स्वेटर बहुत खूबसूरत है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने तिकोन का जुमला पढ़ाया था। तिकोन किसको कहते हैं? 3 कोने वाली। मैंने परिंदों का एक गोल तिकोन की शक्ल में उड़ते हुए देखा। चुभना, मुझे गुलाब के पौधे से कांटा चुभा। फिर हमारा अगला लफ्ज है बेटे स्वेटर। क्या है? स्वेटर। मेरा स्वेटर बहुत खूबसूरत है, या मेरी अम्मी ने मेरे लिए स्वेटर खरीदा। मेरा स्वेटर का रंग काला है, नीला है। जो भी जुमला आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग वो लिख सकते हैं। आगे है हमारा चौथा जुमला गोल। क्या है? गोल। गईन वाओ लाम गोल। इसका जुमला कौन बनाएगा? सकीना, आप बनाओगे बेटे इसका जुमला? ग्रो। क्या मायने इसका होता है? ग्रो। बेटे इसका जुमला बनाए जरा। क्या इसका मायने होगा? शाबाश, मैंने परिंदों का गोल देखा, या मैंने आसमान पर परिंदों का एक गोल देखा। मैंने आसमान पर परिंदों का गोल देखा। हो गया? मैंने आसमान पर परिंदों का गोल देखा। इसके बाद है बेटे हमारा अगला जुमला साहिल। हमारा अगला लफ्ज है जुमले के लिए साहिल। सीन अलिफ सा हे लाम हल साहिल। इसका मायने कौन बताएगा मुझे? साहिल का क्या मायने होता है? शयान, आप बताओ बेटे। समुद्र का किनारा। शाबाश, दरिया का किनारा भी हो सकता है और समुद्र का किनारा भी हो सकता है। हाँ, ये बेटे इसका जुमला बनाएं आप जरा। क्या होगा इसका जुमला? मैं साहिल पर सैर करने के लिए गई। शाबाश, कोई और जुमला? कराची का साहिल बहुत खूबसूरत है। और मूसा, आप बताओ बेटे कोई जुमला? मुझे सारा समुद्र बहुत पसंद है। हाँ, शाबाश। तो इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी जुमला इन जुमलों में से ही अपने पास से भी सोच के लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं कराची का साहिल बहुत खूबसूरत है। कराची। अच्छा, इस लफ्ज़ को ना लोग बड़ा मज़े से बोलते हैं, कराची भी कहते हैं, मतलब बड़ा अजीब तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो आप लोगों ने इसको क्या लफ्ज़ है? कराची। क्या लफ्ज़ है ये? कराची। कराची का साहिल बहुत खूबसूरत है। ठीक हो गया? हमारा पहला लफ्ज़ था बेटे तिकोन। क्या है? तिकोन। अच्छा बेटे, हमारे जो है
अल्फाज जुमले हम लोगों ने आज किए हैं, तो इनकी एक दफ़ा से दोहराई करते हैं कि हमने कौन कौन से अल्फाज जुमले किए। पहले आपसे हम लोगों ने किया है तिकोन। क्या है हमारा तिकोन? तिकोन किसको कहते हैं? तीन कोने वाली जो शक्ल होती है उसको तिकोन बोलते हैं। मैंने परिंदों का एक गोल तिकोन की शक्ल में उड़ते हुए देखा। आप कहाँ पे उड़ते हुए देखा? आसमान पे उड़ते हुए देखा। तो आप लोग कुछ भी जो जुमला है वो इसका बना सकते हैं। इसके बाद है बेटा हमारा अगला चुभना। क्या है? चुभना। चे बे है नून ना चुभना। चुभना क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हमें तकलीफ देती है। मुझे गुलाब के पौधे से कांटा चुभा। आप लोग इसका कोई भी जुमला बना सकते हैं कि मुझे एक चलते हुए मेरे पाँव में कील चुभ गया। जो भी आप लोगों को जुमला पसंद है, जो भी आसानी आप लोग आप उसके मुताबिक कोई जुमला लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटे हमारा अगला स्वेटर। क्या है? स्वेटर। स्वेटर किसको कहते हैं? स्वेटर कहते हैं बेटे जो होता है गर्म कपड़े का लिबास, जो हमें सर्दी से बचाता है। हम लोग सर्दियों में पहनते हैं, तो इसको क्या होगा? मेरा स्वेटर बहुत खूबसूरत है। क्या होगा इसका मायने? गर्म कपड़े का लिबास। और जुमला क्या होगा? मेरा स्वेटर बहुत खूबसूरत है। ठीक है बेटे। इसके बाद है गोल। क्या? गोल। गोल किसको कहते हैं? तो गोल होता है, वो वाला गोल नहीं, गोल। गोल बेटे मैंने आसमान पर परिंदों का गोल देखा। क्या देखा? आसमान पर परिंदों का गोल देखा। गोल के क्या मायने होते हैं? कि जो उड़ते हुए परिंदे होते हैं, जो एक ड्रोन की शक्ल में आसमान पे उड़ रहे होते हैं, वो क्या होता है? गोल होता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि परिंदे गोल की शक्ल में क्यों उड़ते हैं बेटे? क्योंकि परिंदे जो होते हैं वो अपनी हिफाजत के तौर पर, एक बचने के तौर पर, अगर आप लोगों में से कोई अकेला बच्चा जाए, खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो सकता है, अल्लाह ना करे कुछ भी हो, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे मिलके जा रहे हो, सड़क मिलके क्रॉस करें, तो हादसा के जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। कम इम्कान होता है कि कोई हादसा रोनमा हो जाए। हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो ऐसे जो परिंदे होते हैं, उनके बेबी परिंदे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको दरमियान में रखते हैं, उनको साइडों पे दायरे की शक्ल में, त्रिकोण की शक्ल में उड़ते उड़ते जाते हैं। इनकी शक्लें आसमान पे उड़ते हुए बदलती रहती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मैंने आसमान पर परिंदों का गोल देखा। यहाँ तक सबका ठीक है? कोई गलती तो नहीं है किसी के अंदर? इसके बाद है बेटे साहिल। क्या है? साहिल। कराची का साहिल बहुत खूबसूरत है। क्या है? कराची का साहिल बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत क्या होता है? प्यारा लगना। और साहिल किसको कहते हैं? जो समुद्र का या दरिया का किनारा होता है, जहाँ पर पानी भी होता है और रेत भी होती है। पानी कुछ देर के लिए आता है और वहाँ से भी होके चला जाता है, और बार बार पानी आने की वजह से अपने साथ वो जो रेत होती है वो वहाँ पे छोड़ जाते हैं और ख़ुद दोबारा से समुद्र में चला जाते हैं। अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा काम और दे रही हूँ। आप लोग जो अपनी कॉपी के अगले सफ़े पे चलें ज़रा सारे बच्चे, और उसके ऊपर जो भी ना सबक नंबर 10 लिखिए, खूब सूजी लिखें। तारीख और दिन रहने दें, बस सबक नंबर 10 और खूब सूजी लिखें। लिख लिया सबने? अपनी कॉपी के सफ़े के दरमियान में आप लोग ऐसे ऐसे करके 4 डिब्बे बनाएं, 4 बॉक्सेस बनाएं। ऐसे करके बना लिए सबने। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। अच्छा बेटे, आप लोगों ने क्या करना है? अपनी कॉपी के सफ़े के दरमियान में बिल्कुल ऐसे 4 बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्सेस बनाने के बाद आप लोगों ने जो आप लोगों की मैथ की इश्काल होती है, आप लोगों के सफ़ा नंबर 70 के ऊपर, किताब के सफ़ा नंबर 70 के ऊपर ये इश्काल मौजूद है। इनके नाम भी मौजूद है और ये इश्काल भी मौजूद है। तो आप लोगों ने बेटे क्या करना है? आप लोगों ने गोल लिखना है एक डिब्बे के अंदर, और वहाँ पे या तो आप लोग हाथ से सर्कल बना दें, गोल शक्ल बना दें, या फिर आप लोग कागज़ से काट के पेस्ट भी कर सकती हैं। आप लोगों के ऊपर है कि शक्ल बनाने के बाद उसमें रंग भर दें, जैसे आप लोग मेरी दुनिया में करते हैं। शक्लें बना लेते हैं और कलर करना बस आप लोगों को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। वाहिद बच्चे मैंने देखे हैं जो कहते हैं हमें कलर करना पसंद नहीं है। तो बेटे आप लोगों ने क्या करना है? इसके अंदर कलर करने। दूसरी भी तस्वीर जो आप लोगों को डिब्बा है उसके अंदर आप लोगों ने चकोर लिखना है। चकोर शक्ल जो होती है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। चकोर जो रेक्टेंगल होती है, बताएं जरा। चकोर रेक्टेंगल होती है क्या? स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्क्वायर शेप होती है। तो आप लोगों ने चकोर की वो वहाँ पे तस्वीर आप लोगों की किताब, उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 70 पे भी मौजूद है, तो वहाँ से देख के भी आप लोग बना सकते हैं। स्क्वायर शेप जो होती है उसको चकोर बोलते हैं। चकोर मतलब 4 कोनों वाली।
अच्छा मुस्ततील भी 4 कोनों वाली होती है, लेकिन उसके 2 किनारे जो है वो बराबर होते हैं, 2 किनारे बराबर नहीं होते हैं। चौकोर में चारों के चारे जो है वो शेप लाइन्स जो है उसकी बराबर होती हैं। तो आप लोगों ने मुस्ततील की शक्ल बनानी है, उसमें कलर करने हैं, या कोई कलरफुल पेपर लेके उसको कटिंग करके वो भी आप लोग चिपका सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद है तिकोन। तिकोन कहते हैं 3 कोनों वाली जो मुसल्लस होती है। तो इसमें भी आप लोग या तो शक्ल बना के कलर कर दें उसके अंदर, या फिर आप लोग जो है उसके ऊपर पेस्ट कर दें कॉपी पे कटिंग करके सीजर के साथ, और गम स्टिक लगा के तो पेस्ट भी कर सकते हैं। ये अब आप लोगों का काम है। कल हम लोग अब इसके मश्क से सवालात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सबक को अच्छी तरह से याद करना है, अपना होमवर्क बिल्कुल अच्छा सफाई के साथ करके स्कूल में जब वापस आना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की कॉपियों के ऊपर ये काम मौजूद होगा। चलिए बेटे, अल्लाह हाफिज़।